फ्रेंड्स, हमारे पास जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। हम जीवन में कितनी चीजों की इच्छा करते हैं, वो सब चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन इतना सब मिलने के बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं हैं। पहले हमारे घर बहुत छोटा था, 3 कमरों वाला घर था, तो हमने सोचा हमारे पास बड़ी घर होना चाहिए, नौकर भी होना चाहिए, हम खुद ही सफाइयां करते हैं। पता नहीं कब मिलेगा, तब मैं बड़ी खुश होंगी, तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सेटिस्फेक्शन होगी। आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, घर भी बड़ा हो गया है, लेकिन अगेन वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम फिर भी संतुष्ट नहीं है। अब सारा कुछ जो मिल गया, हमने इच्छा रखी थी कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ तो मिल गया, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। क्यों? कहते हैं कि अगर हम आज संतुष्ट नहीं है ना, आज के हालात से हमें जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आगे जाकर जो हमने इच्छा रखी होगी ना, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल भी जाएगा, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, फिर भी हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये कुदरत का नियम है कि अगर हम आज ही डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास, लेकिन जब ये चीजें मिल भी जाएंगी तो हमें डिससेटिस्फेक्शन ही फील होगी, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है ना, डिससेटिस्फेक्शन की हमें आदत पड़ गई है। हम आज की चीजों से संतुष्ट नहीं है, तो कल तो हमें और चीजें मिल जाएगी, हम उन चीजों से भी संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ और चीजों की इच्छा रखेंगे। एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं अपने बच्चे को, टॉय पर टॉय लेकर आते हैं, रोज एक टॉय बदल कर लाते हैं बच्चे के लिए। आज मेरे बच्चे के लिए ये टॉय, आज मेरे बच्चे के लिए वो टॉय। फिर वो कहते हैं, पता नहीं हमारा बच्चा जो टॉयज को थोड़ी देर खेलता है फिर छोड़ देता है। और ये आदत कौन क्रिएट कर रहा है? पेरेंट्स। पेरेंट्स बच्चे को सेटिस्फेक्शन की आदत नहीं डालने देते, उसको डिससेटिस्फाइड रखता है वो बच्चा। एक चीज मिलती है, थोड़ा सा देर खेलता है फिर फेंक देता है, उसको पता है नया मिलने वाला है। तो ये पेरेंट्स ने आदत डाली है। आज तो टॉयज हैं, लेकिन आगे क्या होगा, जब और चीजों से उसको वास्ता पड़ेगा, तब एक चीज से संतुष्ट नहीं होगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये छोड़ो, और चाहिए मुझे, वो भी छोड़ो, फिर और चाहिए, और भी आ जाएगा, लेकिन अगेन वो डिससेटिस्फाइड रहेगा। पेरेंट्स डीपली इस बात को कभी नहीं सोचते कि हम बच्चे की ये आदत है बट जो है खराब बनाते जा रहे हैं, डिससेटिस्फेक्शन वाली उसकी आदत बनती जा रही है। कितना कुछ नए से नई चीज ला दे, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि उसे और चाहिए, और चाहिए, और करते हुए उसमें डिससेटिस्फेक्शन की भावना आ गई है। तो हम बाहर की दुनिया का तो बहुत ध्यान रखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया का हमें कुछ पता नहीं है। बाहर के बिजनेस का हमें पता है कि बाहर के बिजनेस में जो है हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर कोई चीज 100 रुपए की हमने खरीदी है, तो हम चाहते हैं कि 150 की बिके या 125 की बिके, 25 रुपए हमें प्रॉफिट हो, 50 रुपए हमें प्रॉफिट हो। बाहर का प्रॉफिट हमें पता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन यहाँ का प्रॉफिट, यहाँ हम लॉस क्रिएट करते जा रहे हैं। यहाँ के बिजनेस का हमें कुछ पता नहीं है कि ये कैसे चल रहा है, अंदर डिससेटिस्फेक्शन क्यों हो रही है, क्यों हम संतुष्ट नहीं है, ये लॉस क्रिएट कर रहे हैं हम, हमें पता ही नहीं है। सामने वाला हमें कुछ कह देता है तो हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो एक कहता है, हम 4 सुनाते हैं यहाँ से, जब 4 सुनाते हैं तो यहाँ डिस्टरबेंस होती है, हम परेशान हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, किसी को देखकर हमें कंपैरिजन आता है कि इसके पास है मेरे पास नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज करते, ये सब नेगेटिव एनर्जीज जो हम यहाँ क्रिएट करते जाते हैं, यहाँ लॉस क्रिएट करते जाते हैं। जितना जितना लॉस क्रिएट करते जाएंगे, इनर पावर जो है हमारी डे बाय डे डाउन होती जाएगी। तो अगर हम गलत सोचेंगे तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, अगर हम हैप्पीनेस नहीं मिलेगी हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अगर हम सही सोच रहे जाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी हमारे अंदर क्रिएट होगी। तो बिजनेस का जैसे हमें पता है कि हमें लॉस नहीं लेना है, प्रॉफिट लेना है, इसी तरह से इनर माइंड का भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी सूरत में हमको लॉस नहीं लेना है,
हमको हर तरह से प्रॉफिट लेना है। तो ये अगर हमें ये डिससैटिस्फैक्शन की आदत पड़ी है, तो ये हमारे शुरू से ही संस्कार बन गए हैं, आदत बन गए हैं। छोटे-छोटे स्टेप्स जो हम क्रिएट करते जाते हैं, उससे हमारी आदत बनती जाती है कि जीवन में कहीं कुछ भी मिल जाए, लेकिन हम डिससैटिस्फाइड ही रहेंगे। कितना कुछ मिलने के बाद ही हम फिर ये इच्छा रखते हैं हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए। तो वो इस आदत को हटाने के लिए, इसलिए जिस हालत में आप रह रहे हो, पहले उसमें सैटिस्फैक्शन क्रिएट करनी शुरू करेंगे। जैसे हम सैटिस्फाइड रहेंगे, तो आने वाले समय में हमें कुछ भी मिल जाएगा, तो हम सैटिस्फाइड रहेंगे। तो एक बच्चा है, अगर उसको चोट लग गई है, 4 पर्सन है, एक पर्सन कहता है हो इतनी बड़ी चोट इसको कैसे लगी, कैसे लगी? वो ऐसे पैनिक क्रिएट करता है। दूसरा कहता है नहीं-नहीं, अब इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। वो थोड़ा अच्छे तरीके से सोचता है। तीसरा कहता है रिलैक्स करो, अभी बच्चों को चोट चलते-फिरते लग जाती है। और उसमें से एक पर्सन जो है वो पैनिक क्रिएट करना शुरू किया, देखकर नहीं चला जाता, वो चोट पर और चोट लगाता जाता है। तो लेकिन इसलिए कहा गया है कि जो 4 अलग-अलग पर्सन है, उनके अलग-अलग व्यूज़ है, अलग-अलग उनका थॉट प्रोसेस है। वो अलग-अलग तरीके से सोचते हैं। इसलिए कहा गया है कि अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन रखिए, सैटिस्फाइड रखिए। जैसे-जैसे आप सैटिस्फाइड रखेंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी कि जीवन में कुछ भी मिले, उसमें हमने सैटिस्फैक्शन क्रिएट करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।